बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़लस्तीन के बारे में मालूमात। कोई पूछे न पूछे लेकिन आप अपने बच्चों को ये लाजमी बताइएगा। विसाल हबीबिना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हो को इर्तिदाद के फितना और दीगर कई मुश्किलात से निपटने के लिए अस्करी और अफरादी क़ुव्वत की अशद ज़रूरत के बावजूद भी अर्ज़ शाम यानी फ़लस्तीन की तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तैयार करदा लश्कर भेजना भी एक नाकाबिल फरामोश हकीकत है। इस्लाम के सुनहरी दौर फ़रूकी में दुनिया भर के फतूहात को छोड़कर महज फ़लस्तीन की फ़तह के लिए ख़ुद सैयदना उमर का चल कर जाना और यहाँ पर जाकर नमाज अदा करना इस शहर की अज़मत को उजागर करता है। दूसरी बात, बाइना मेराज की रात बरोज़ जुम्मा 27 रजब 583 हिजरी को सलाहुद्दीन अयूबी के हाथों इस शहर का दोबारा फतह होना भी एक निशानी है। बैतुल मुक़द्दस का नाम क़ुद्स कुरान से पहले तक हुआ करता था। कुरान नाजिल हुआ तो इसका नाम मस्जिद अक्सा रखा गया। क़ुद्स इस शहर की इस तक़दीस की वजह से है जो इसे दूसरे शहरों से मुमताज़ करती है। इस शहर के असूल और इसे रोमियों के जबर इस्तदवाद से बचाने के लिए 5000 से ज़्यादा सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अजमईन ने जाम शहादत नोश किया और शहादत का बाब आज तक बंद नहीं हुआ, सिलसिला अभी तक चल रहा है। ये शहर इस तरह शहीदों का शहर है। मस्जिद अक्सा और बलाद शाम की अहमियत बिल्कुल हरमैन शरीफैन जैसी है। जब कुरान पाक की यात व तीन व जैतून व तूर सीनीन व हाज़ल बलदुल अमीन नाजिल हुई तो इब्न अब्बास कहते हैं कि हमने बलाद शाम को अत्तीन इंजीर से, बलाद फ़लस्तीन को जैतून से और अत्तूर सीनीन को मिस्र के पहाड़ को हितूर जिस पर जाकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक से कलाम किया करते थे इस्तदलाल किया। और कुरान पाक की यह आयत मुबारका जिसका तर्जुमा से ये इस्तदलाल लिया गया कि उम्मत मोहम्मद हकीकत में इस मुक़द्दस सरज़मीन की वारिस है। फ़लस्तीन की अज़मत का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है यहाँ पर पढ़ी जाने वाली हर नमाज का अजर 500 गुना बढ़ा कर दिया जाता है। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। दोस्तों, कोई पूछे ना पूछे लेकिन आप लोग अपने बच्चों को, अपने दोस्तों को फ़लस्तीन की अहमियत के बारे में लाजमी बताइएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगेगी। अच्छी लगती है तो आगे लाजमी शेयर करें। आपकी सपोर्ट का बेहद शुक्रिया।